ओम नमः शिवाय। विशेषकर ये हमारे देश में ये नशा, ये व्यसन लोगों में, बच्चों में भी बढ़ता चला जा रहा है, वृद्धि होती चली जा रही है। ऐसा क्यों? सोचा कभी? अच्छा, दूसरी चीज, व्यसन व्यक्ति करता क्यों है? कोई भी व्यसन हो, चाहे भांग हो, गांजा हो, शराब हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तम्बाकू हो या अन्य आज आजकल केमिकल की दवाएं, नशायुक्त दवाएं आती, उनका सेवन हो, अफीम हो, हीरोइन हो, ये संपन्न अच्छे कुल खानदान में जहां शराब को सर्वथा वेदों ने, शास्त्रों ने इनको अनुचित कहा है। अभी तो मैंने एक किताब पढ़ रहा था, उसमें दिया था कि स्वास्थ्य संगठन ने यह मान लिया है कि कुछ लोग कहते थे अरे भाई सर्दी में कुछ दारू पी लो, बीड़ी सिगरेट पी लो, उससे कुछ नहीं होता, तंबाकू खा। अभी स्वास्थ्य संगठन ने भी विश्व के कहा है, जो पाश्चात्य जहां से सबसे ज्यादा मदिरा भेजी गई हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, उन्होंने भी ऐसा मान लिया कि नहीं, मनुष्य के लिए नशा चाहे मदिरा को हो, वो सर्वथा हर क्षेत्र में हानिकारक है। शारीरिक क्षेत्र से, पारिवारिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से और व्यवस्था और मर्यादा के क्षेत्र से सर्वथा हानिकारक है। ये बड़ा सोचनीय विषय है, और विशेषकर हम जैसे धर्माचार्यों के लिए कि हम समाज में सब कुछ कहते हैं, लेकिन ये दिन प्रतिदिन नशे की खपत होती जा रही है। इसका केवल क्या करें, ये कैसे कम हो, ये हमारे धर्माचार्यों के ऊपर और ये सूचना तंत्र के जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है। किसी संस्कृति की को अगर गुलाम बनाना है, उसकी संस्कृति को खत्म करना है, तो वहां की युवा पीढ़ियों को नशा प्रदान कर दो, उनको नशा फ्री में बांटना शुरू कर दो, व्यसन देना शुरू कर दो, और वो संस्कृति, वो धर्म अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब दारू का ले लेते हैं, शराब का ले लेते हैं, मदिरा का ले लेते हैं। आपने महाभारत में योगीराज भगवान श्री कृष्ण, पूरा महाभारत, उस समय के चक्रवर्ती बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने अपने चक्र के द्वारा, अपने मन की शक्ति द्वारा उन्हें पराजित कर दिया। और एक धर्म की, स्वयं उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और उनके ही बच्चे, उनका ही वंश मदिरापान करने लगा। किसी की गलती नहीं होती। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों? खैर, भगवान कृष्ण को श्राप भी था, दो श्राप थे। एक वरदान भगवान कृष्ण से किसी ने मांगा था, और दो श्राप दिए हुए थे। एक श्राप था गंधारी का, और एक श्राप था दुर्वासा का। और एक वरदान वो कारण बना, कौन सा? पिछले जन्म का। अंगद ने भगवान से कहा था, जब अयोध्या से उनको सबको विदा किया, तो सबको देने के लिए भगवान श्री राम ने कहा, सबने अपने अपने लिए कुछ मांगा। जब अंगद से कहा भाई तुम भी कुछ मांगो, तुमने हमारी सहायता की, बाली के पुत्र हो, तो अंगद ने कहा प्रभु, वो पुत्र अभागा होता है, वो उसे कभी भी मुक्ति
इस संसार में भी नहीं मिलती और मरने के बाद भी नहीं मिलती। जिसके पिता की हत्या कर दी गई उसका बदला न लिया हो, न लिया उस पुत्र ने। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, इस जन्म में तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगले जन्म में मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम ही मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। वही अंगद जरा नाम के व्याधि बने थे। तो एक वरदान और एक श्राप, स्वयं वो भगवान थे और अपने वंश को नहीं बचा पाए। न देखिए आप, वंश का नाश होता है, पीढ़ियां दर बदर भटकती हैं। नशा हमारे जीवन में कितना खतरनाक है, कभी सोचा है? दूसरी चीज, मैं सेना में धर्म गुरु रहा हूं। दारू या नशा करने वाले व्यक्ति जब वो नशा कर रहा है, उसके चेहरे की तरफ आप देखें, ऐसा लग रहा है कि जब वो घूंट पीता है या वो खाता है या वो करता है, तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को मिर्ची लाल उसके जबरदस्ती मुंह में डाल दो और डालने के बाद वो मिर्ची लगती, फिर वो करता है, उस प्रकार से करता, फिर भी वो व्यसन की तरफ जाता है। कितना कड़वा होता होगा, कितना जहरीला होता, कितना खतरनाक एसिड होता होगा। उसको पी करके अपने जीवन का धीरे धीरे अंत करता है। उसका ज्ञान, उसका पौरुष, उसका धर्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। दूसरा कारण, हम लोग अपने जीवन में नैतिकता, आदर्शवादिता भूल चुके हैं। लोगों को तो अपना आदर्शवाद परोसते हैं, लेकिन क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो आदर्शवाद, वो धर्म संस्कृति के जो आदर्श के मापदंड स्थापित किए गए, वो क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उनको, उसका पालन करते हैं? ठग विद्या करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी वैसे बने वाणी। आपको थोड़ी देर के लिए चलता हूं कि यह धन ही हमारी संतति को कुमार की तरफ प्रेरित कर देती है, और सबसे पहले संपत्ति का अतिरेक विपत्ति होती है। ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े पैसा वाले होते हैं, लेकिन हाँ, जरूरत से ज्यादा जब संपत्ति का, मैं नहीं कहता हूं कि संपत्ति की बुराई, महालक्ष्मी की पूजा की जाती, श्री सूक्त का पाठ किया जाता, दीपावली पे लक्ष्मी होनी चाहिए, लेकिन संपत्ति कितनी होनी चाहिए ये माने रखता है। जरूरत से ज्यादा संपत्ति, वैभवशाली द्वारिका थी, जलमग्न हो गई। वैभवशाली नगरी लंका थी, त्रेता युग में जल करके खाक हो गई। वैभवता जीवन में कितनी हो, और यही नहीं, संपत्ति वंश को ले गई, रावण के वंश को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के वंश को। और दोनों में अंतर कुछ नहीं था। मदिरापान वो भी करते थे, वहां मदिरा और मांस खाया जाता था, यहां भी मदिरा और मांस खाया जाता है। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। गीधराज जटायु से किसी ने कहा, जब घायल हो गया तो भगवान राम ने प्रश्न किया गीधराज जटायु से कि आखिर आप पक्षी थे, हम मनुष्य हैं, हमारी पत्नी मनुष्य थी, आपको ऐसा क्या सूझा कि आप पक्षी होते हुए भी रावण से मेरी पत्नी की खातिर युद्ध करने लगे? तो गीधराज जटायु ने कहा, प्रभु, हम ये जानते हैं कि हम मरे हुए पशुओं को खाते हैं, और मरे हुए पशु को खाने वाले व्यक्ति का पौरुष नहीं होता है, लेकिन हमारे माता पिता ने वो मुझे शिक्षा, वो संस्कार दिए थे, किसी अबला पर यदि अत्याचार हो, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है और जो अत्याचार कर रहा है उस नारी के ऊपर, उस पे अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके प्रयास करो उस नारी की लाज बचाने के लिए। और प्रभु, यही सोच करके मैं ये जानता था कि मैं रावण से पराजित हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैंने अंतिम अपनी जान तक लगा दी। और अंत में मालूम उसे क्या मिला? अंत में मिला भगवान श्री राम के द्वारा, जो भगवान श्री राम अपने पिताजी की अंत्येष्टि नहीं कर पाए, खत्म करना है सर, और वो भगवान श्री राम जटायु की अंत्येष्टि कर बैठे। उसी प्रकार से पितामह भीष्म
कहा तुम्हारे घर की लोग तो दूसरे की स्त्री की लाज बचाते, तुम अपने घर की बहू की लाज नहीं बचा पाए। तो उन्होंने कहा मैंने दुर्योधन का गलत अन्न खा गया, मेरा पौरुष खत्म हो गया। आप अपने बच्चों को जैसा कमाई हुई धन प्रयोग करेंगे उन पर, वैसी ही उनकी मानसिकता होगी। इसलिए मेरा विचार है कि आप आइएगा, ये रुद्राक्ष के गंगाजल में डालिए, उसको पीजिएगा नित्य प्रति, धीरे धीरे आपका नशा छूटता जाएगा और आपको आत्मबल संकल्प लेकर के प्रारंभ करना है कि छोड़ना। लोग तो रोटी छोड़ देते हैं। हे सनातन धर्मावलंबियों, आपसे मेरा ये निवेदन है, उठो जागो, अपने पौरुष को ललकारो। ये संस्कृति, ये धर्म तुम्हारी ओर देख रहा है। अपने बच्चों को नशा से मुक्त करो, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय।